अब यहाँ पे देखना है कि जो पीछे का रूल है वो तो एज इट ही रहेगा, कुछ नया रूल ऐड होता चला जाता है यहाँ पे। क्योंकि सबसे पहला कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उसमें पहला काम क्या करते हैं हम लोग, मेन चेन को सेलेक्ट करना। पहला काम यहाँ भी क्या रहेगा, मेन चेन सिलेक्शन। मेन चेन सिलेक्शन, मेन चेन सिलेक्शन। मेन चेन सिलेक्शन का जो पीछे का रूल था वो तो रहेगा ही, कुछ नया ऐड हो जाएगा इसमें। फर्स्ट है इसमें नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड ग्रेटर देन नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम greater than maximum number of substituents, maximum number of substituents, maximum number of substituents greater than nearest locant, और लास्ट में फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब देखो इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, पहले इस पॉइंट को हम समझ लेते हैं कि नंबर मेन चेन सिलेक्शन में क्या देखना है कि नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, उसको मेन चेन सेलेक्ट करना जिसमें कि मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा हो। जैसे पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे कि अल्किन और अल्काइन, दैट मीन्स डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है मेन चेन में। उसके बाद फिर क्या देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो पहले डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करना है, चाहे नंबर ऑफ कार्बन एटम जो भी रहे वो इंक्लूड हो गया। तो उसके बाद फिर क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पे ग्रेटर साइन का मतलब क्या है कि प्रेफरेंस देना। एक पॉइंट ये याद रखना है, यहाँ पे कोई मैथमेटिकल फॉर्म तो है नहीं जो कि हम लोग ग्रेटर सिंबल दे रहे हैं। तो ग्रेटर का मतलब है कि प्रेफरेंस देना, तो नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को उसके बाद फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हो उसको मेन चेन लेना है, और फिर नियरेस्ट लोकेंट। लोकेंट्स का मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर मल्टीपल बॉन्ड से आता है, और लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब यहाँ पे देख लो, हम लोग एग्जांपल में सबको क्लियर करेंगे और भी यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में। इसमें एक पॉइंट और भी है, इफ ऑल अदर फैक्टर्स आर सेम, इफ ऑल अदर फैक्टर्स आर सेम, if all other factors are same, if all other factors are same, then if all other factors are same in cyclic and acyclic compounds, in cyclic and acyclic compounds, acyclic compounds, acyclic compounds, इसको और करेक्ट कर लोगे यहाँ पे, साइक्लिक एंड असाइक्लिक पार्ट लिखो यहाँ पे, असाइक्लिक पार्ट, then cyclic greater than acyclic, then cyclic greater than acyclic। इसका मतलब क्या, यहाँ पर भी प्रेफरेंस देना, जहां भी ग्रेटर साइन आ रहा है दैट मीन्स प्रेफरेंस देना। ये मेन चेन सिलेक्शन का दो रूल है। सारा फैक्टर सेम कैसे चेक करेंगे तो हम लोग आगे देखेंगे, बट सारा फैक्टर सेम होगा तो साइक्लिक को प्रेफरेंस देते हैं मेन चेन सिलेक्शन में। सेकेंड काम क्या होता है, नंबरिंग करना। नंबरिंग, अब नंबरिंग में क्या करेंगे इस केस में, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा इसमें, इसमें भी दो पॉइंट है, लोएस्ट लोकेंट रूल जो पीछे हम लोग पढ़े हुए थे, लोएस्ट लोकेंट रूल। अब यहाँ पे क्या होता है कि मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे इसको, मल्टीपल बॉन्ड ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट्स। और सेकंड फिर रहेगा इसमें, अगर इससे भी डिसाइड नहीं होगा तो लास्ट में हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बस ये दो पॉइंट याद रखना है, मेंशन सिलेक्शन, नंबरिंग। एक पॉइंट और आ जाता है इसमें, नेमिंग। नेमिंग में भी एक पॉइंट है, उसको भी देखेंगे हम लोग।
इसको पहले नोट भी करते जाओगे। तो नंबरिंग में लोएस्ट लोकेंट रूल, दैट मीन्स मल्टीपल बॉन्ड को पहले लोएस्ट पोजीशन देना है, जो हम लोग पीछे भी कर रहे थे, और उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पोजीशन देना है। तो लोएस्ट लोकेंट्स का मतलब क्या है? तो लोकेशन चाहे मल्टीपल बॉन्ड का हो या सब्स्टिट्यूएंट्स का हो, उसी को क्या बोलते हैं? लोकेशन। और लोएस्ट लोकेशन पहले मल्टीपल बॉन्ड को फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को, और लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर से डिसाइड करेंगे। थर्ड है इसमें नेमिंग, यहीं पे लिख देता हूँ इसको भी। सी में नेमिंग, जब नेमिंग कर रहे होंगे, इसका नेम लिख रहे होंगे, उसमें भी कुछ चीजें ध्यान रखना रहेगा। फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि प्रीफिक्स, प्रीफिक्स साइक्लो इज यूज्ड, प्रीफिक्स साइक्लो इज यूज्ड for, prefix cyclo is used for cyclic compounds, cyclic compounds just before the word root, just before the word root। अब यहाँ पे कुछ याद हो, तुम लोग पढ़े थे वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स टाइप का, तो जस्ट बिफोर द वर्ड रूट। मैं रीड भी कर देता हूँ लास्ट पॉइंट। प्रीफिक्स साइक्लो इज यूज्ड फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स जस्ट बिफोर द वर्ड रूट। इफ में थोड़ा और ऐड कर लो, इफ रिंग इज द मेन चेन, if ring या cyclic, if ring is the main chain, if ring is the main chain, सुन के भी लिख सकते हो, मैं कई बार रिपीट करता हूँ इसमें। prefix cyclo is used for cyclic compounds just before the word root if ring is the main chain। सेकेंड पॉइंट है इसमें नेमिंग में ही, नेक्स्ट है इसमें, आई होप यहाँ तक नोट कर लिए होंगे सब लोग। प्रॉपर सब लोग नोट्स बनाते जाओगे, और प्रॉपर कोशिश करो कि यहीं पे 2-4 सेकंड ज्यादा भी टाइम लगे, लेकिन नोट करते जाओगे। नेक्स्ट है इसमें सेकेंड पॉइंट नेमिंग में, if cyclic part is the main chain, if cyclic part if cyclic part is the main chain, if cyclic part is the main chain, then the prefix cyclo, then the prefix cyclo, prefix cyclo is not considered, is not considered for, is not considered for alphabetical order, alphabetical order। और एक लास्ट पॉइंट इसी में ऐड करना था, एंड if cyclic part, if cyclic part is the side chain, is the side chain, that means वो substituents हो, then prefix, then prefix cyclo, then prefix cyclo is considered for alphabetical order।
is considered for alphabetical order. अब इसका देखो मैं यहाँ पे समझा भी देता हूँ, बाकी एग्जांपल में आएगा। अगर मेन चेन, इफ साइक्लिक पार्ट इज द मेन चेन, तो साइक्लिक पार्ट अगर मेन चेन आ रहा है तो उसके इसमें जो साइक्लो प्रीफिक्स लिखते हैं उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते हैं। बट वही रिंग अगर आ रहा है, साइक्लिक पार्ट अगर साइड चेन हो, सब्स्टिट्यूएंट्स हो, तो फिर उसको जो साइक्लो वहां पे लिखेंगे हम लोग, उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर किया जाता है। तो मैं एग्जांपल स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। मान लेते हैं कि आपको कंपाउंड इस टाइप का आ रहा हो, इस टाइप का कोई कंपाउंड हो, इस टाइप का आ रहा हो यहाँ पे, तो फर्स्ट वाले कंपाउंड का नेम देखने क्या रहेगा यहाँ पे। इसमें देखना है कि टोटल कार्बन कितना आ रहा है, बॉन्ड लाइन फॉर्म में नंबर ऑफ कार्बन पता चल रहा है यहाँ पे क्लियरली। टोटल कार्बन कितना आ रहा है, 4 कार्बन एटम, और 4 कार्बन में क्या रहता है, वर्ड रूट क्या रहता है, ब्यूट। ये कैसा कंपाउंड है, सेचुरेटेड, तो ब्यूटेन। बट ये साइक्लिक है, रिंग है, दैट मीन्स मैंने पॉइंट एक पीछे लिखा हुआ था कि प्रीफिक्स साइक्लो is used for cyclic compounds just before the word root if ring is the main chain। यहाँ पे तो यही मेन चेन है, कोई दूसरा चेन तो है नहीं, तो रिंग ही क्या होगा, मेन चेन। और जैसे मेन चेन सेलेक्ट हो गया, नंबरिंग कहीं से स्टार्ट कर सकते हो इसमें, यहाँ से स्टार्ट करो, कहीं से स्टार्ट करो, इसमें नंबरिंग का कोई दिक्कत है नहीं। मेन चेन 4 कार्बन का है और ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो यहाँ पे हम लोग जो प्रीफिक्स लिखते हैं वो क्या लिखेंगे, साइक्लो। टोटल कार्बन क्या आ रहा है इसमें, 4, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। नीचे वाले का नेम क्या रहेगा, ये भी साइक्लिक कंपाउंड्स है और साइक्लिक कंपाउंड्स है और यही मेन चेन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, साइक्लो। 6 कार्बन का मेन चेन है, इसमें टोटल कार्बन 6 आ रहा है, दैट मीन्स हेक्स, सेचुरेटेड है, ANE, साइक्लोहेक्सेन। सही है। नीचे वाले कंपाउंड का नेम क्या होगा इसमें, बस कार्बन काउंट कर लो, इसमें कितना कार्बन आ रहा है यहाँ पे। सही है, साइक्लोडेकेन, टोटल कार्बन क्या आ रहा है, 10। सही है सब लोगों के। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है, साइक्लो और साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लोडेकेन। ये तो नॉर्मल आ रहा था यहाँ पे, सही है सब लोगों के। अब यहाँ पे देखना है इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाए, मैं यहीं पे ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या हो, सिर्फ अगर ये ग्रुप है यहाँ पे, इसका नेम क्या है, साइक्लोप्रोपेन। अब इसमें एक यहाँ पे ग्रुप लगा दिया जाए इस केस में, एक ये एग्जांपल हो, एक ये आ रहा है यहाँ पे, तो देखते हैं इस चारों एग्जांपल को। यहाँ पे इसमें क्या रहा है, ये जो कंपाउंड है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखना है कि ये रिंग का पार्ट है, ये 3 कार्बन का रिंग आ रहा है और एक जो कार्बन आ रहा है यहाँ पे रिंग के बाहर है, साइड चेन है ये, इसमें एक ये कार्बन। यहाँ पे देखना है कि रिंग में कितने कार्बन आ रहा है, 1 2 3, और रिंग में मोर नंबर ऑफ कार्बन है, दैट मीन्स रिंग ही मेन चेन होगा और जो एक कार्बन का साइड चेन है ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स। तो मेन चेन ये हो गया यहाँ पे और ये सब्स्टिट्यूएंट्स, और इस सब्स्टिट्यूएंट्स को हम लोग अगर नंबरिंग करेंगे, इस मेन चेन का अगर नंबरिंग करेंगे यहाँ पे हम लोग, क्योंकि रिंग में मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो यही क्या होगा इसमें, मेन चेन। अब ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें इसमें, तो नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पोजीशन देना है। ये क्या आ जाएगा, 1 2 3, या इधर से 2 3 इधर से भी करो, बट इसी को 1 देंगे यहाँ पे। हम लोग क्या लिख लेंगे, सिंपली 1 मिथाइल, 1 मिथाइल। अब ये क्या है, मेन चेन, आज मेन चेन जो है वो रिंग है, दैट मीन्स साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन तो नेम होता ही, एक्स्ट्रा एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या आ जाएगा, 1 मिथाइल। यह अंडरस्टूड है कि एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स है,
उसी का पोजीशन नंबर 1 होगा। यहाँ पे सिंपली मिथाइल साइक्लोप्रोपेन भी लिख सकते हो, 1 नहीं भी दोगे तो वो करेक्ट है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, उसी को नंबर 1 पोजीशन मिलेगा। तो सिंपली मिथाइल साइक्लोप्रोपेन या 1 अगर लगा भी देते तो और अच्छी बात है वहां पर। अब यहाँ पे देखना है कि मेन चेन कौन सा है यहाँ पे। इसमें यहाँ पे जो रिंग है, रिंग में क्या है, 3 कार्बन एटम आ रहा है, 1 2 3, और साइड चेन में कितना कार्बन है, 1 2। तो यहाँ पर भी रिंग में ही मोर नंबर ऑफ कार्बन आ रहा है इस केस में। दैट मीन्स यही क्या होगा इसमें, मेन चेन। मेन चेन, ये चारों एग्जांपल ध्यान से देख लो, उसके बाद जो भी डाउट रहेगा तो सुनो देखेंगे। ये मेन चेन आ गया, या प्रिंसिपल चेन या पेरेंट चेन इसी को बोलते हैं। और ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट्स। इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या है, यहाँ पे 2 कार्बन आ रहा है, CH2 CH3, इथाइल। पोजीशन दे भी सकते हो नंबरिंग में, 1 2 3, या अंडरस्टूड है इसी को नंबर 1 पोजीशन मिल रहा होगा। इथाइल साइक्लोप्रोपेन सही है, इथाइल साइक्लोप्रोपेन। और लास्ट के दोनों क्वेश्चन में ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने स्टार लगाया, इसका कुछ मीनिंग है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है कि रिंग में कितने कार्बन आ रहा है, 1 2 3। तो रिंग में भी 3 कार्बन एटम आ रहा है, और जो रिंग के बाहर जो चेन आ रहा है, साइड चेन है, उसमें कितना कार्बन आ रहा है, तो यहाँ पर भी 3 कार्बन एटम आ रहा है, 1 2 3। तो 1 2 3 इसमें भी आ रहा है, और रिंग में भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में किसको मेन चेन लें हम लोग, यहाँ पे एक ये क्वेश्चन आता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि अगर रिंग में भी साइक्लिक पार्ट और असाइक्लिक पार्ट, हम लोग क्या बोलते हैं, असाइक्लिक पार्ट, और ये साइक्लिक पार्ट, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ जाए। पीछे मैंने एक पॉइंट लिख रखा है यहाँ पे, मल्टीपल बॉन्ड तो है ही नहीं कुछ इसमें, नंबर ऑफ कार्बन एटम की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। इफ ऑल अदर फैक्टर्स आर सेम इन साइक्लिक एंड असाइक्लिक पार्ट, देन साइक्लिक को प्रेफरेंस देते हैं हम लोग मेन चेन सिलेक्शन में। ये किसके लिए रूल था, मेन चेन सिलेक्शन के लिए है। तो साइक्लिक को ही मेन चेन मानेंगे अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों केस में सेम आ रहा है, तो जो रिंग होगा वही मेन चेन होगा। यहाँ से ये क्लियर हो जाता है इस केस में कि मेन चेन कौन सा है, यही मेन चेन है यहाँ पे। और जैसे ये डिसाइड हो गया कि ये मेन चेन है, दैट मीन्स ये क्या हो रहा होगा, साइड चेन जो वो सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स। और नंबरिंग करना चाहो मेन चेन को, तो अंडरस्टूड है किसी को 1 2 3। इसका नेम क्या रहेगा, यहाँ पे है CH2 CH2 CH3, नॉर्मल प्रोपाइल। क्या रहेगा, नॉर्मल प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन तो है ही है, बट एक नया ग्रुप आ गया, ये नॉर्मल प्रोपाइल। तो नॉर्मल प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। तो आंसर आ रहे हैं इसमें, सही है, 1 नॉर्मल प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन लिख सकते हो यहाँ पे। या पोजीशन नहीं भी दो तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट से लगा हुआ, एक ही सब्स्टिट्यूएंट से तो नंबर 1 पोजीशन उसी को मिलेगा। तो पोजीशन दे भी दो, अगर दे रहे हो कोई तो वो भी गलत नहीं है, 1 नॉर्मल प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। अब लास्ट वाले में देखना था यहाँ पे, तो लास्ट वाले की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, अब यहाँ पे देखना कि इस रिंग में कितना कार्बन आ रहा है, यहाँ पे 3 कार्बन एटम, एंड साइड चेन में 1 2 3 4, इसमें यहाँ पे क्या आ गया, 4 कार्बन एटम। अब जो मेन चेन है यहाँ पे ध्यान से देखना है, अब जो मेन चेन होगा यहाँ पे, तो जो रिंग के बाहर आ रहा है यहाँ पे जो साइड चेन था 1 2 3 4, इसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहा है। अब ये मेन चेन हो जाएगा यहाँ पे, मेन चेन। अब जो यहाँ पे ये मेन चेन आ गया, तो अब ये क्या हो गया यहाँ पे, सब्स्टिट्यूएंट्स। ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट्स। क्योंकि मैंने पीछे लिखा हुआ मेन चेन सिलेक्शन कैसे करना है यहाँ पे, तो मल्टीपल बॉन्ड अगर होता, तो मल्टीपल बॉन्ड तो किसी में नहीं है, ना तो रिंग में डबल बॉन्ड, ना तो रिंग के बाहर वाले में। तो फिर क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसमें ज्यादा होगा, साइक्लिक पार्ट या असाइक्लिक पार्ट, वही क्या होगा, मेन चेन। और इक्वल जब आ जाएगा उस केस में फिर साइक्लिक को नहीं देते, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन अगर आ रहा है। तो यहाँ पे साइड चेन में मोर नंबर ऑफ कार्बन है, दैट मीन्स साइड चेन ही क्या होगा, मेन चेन।
अब जब ये सब्स्टिट्यूएंट्स बन गया, इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या होगा? साइक्लोप्रोपाइल। ये क्या रहेगा? साइक्लोप्रोपेन से अब ये क्या बन जाएगा? साइक्लोप्रोपाइल, बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो साइक्लोप्रोपाइल। अब इसका देखना है कि यहाँ पे नंबरिंग भी करना पड़ेगा। ये जो 4 कार्बन एटम का चेन आ रहा था, अब यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे जिससे कि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पोजीशन मिले। दैट मींस ये 1 2 3 4। तो यहाँ पे पोजीशन देना मस्ट हो जाता है। किस पोजीशन पे है? मेन चेन के किस कार्बन से कनेक्टेड है ये? तो फर्स्ट कार्बन से। 1 साइक्लोप्रोपाइल, और इस कार्बन का 4 कार्बन है तो वो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। यहाँ पे मैं इसको फिर से बता रहा हूँ, सही है कुछ लोग बता रहे हैं इसमें, तो ये क्या रहेगा? 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। यहाँ पे मेन चेन जो बाहर का असाइक्लिक पार्ट है वही मेन चेन है, बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मेन चेन हो गया। नंबरिंग किधर से करेंगे? तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिससे कि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल सके। हम लोग इधर से करें, लेफ्ट साइड से 1 2 3 4। तो यहाँ पे नंबरिंग देना मस्ट है, क्योंकि यही साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप सेकेंड कार्बन पे भी आ सकता था, ऐड हो सकता था। तो यहाँ पे नंबरिंग मस्ट है, यहाँ पे देना होगा नंबरिंग। चलो कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट था, ध्यान से देखना था इसको। हाँ बताओ, कुछ डाउट है यस का? हाँ सर। सर नॉर्मल प्रोफाइल का एन कंसिडर करते हैं क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। नॉर्मल का जो आ रहा है यहाँ पे, इसको कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पे एन। ये वन ओ, सिंपली नॉर्मल प्रोफाइल इस तरीके से। नेक्स्ट है इसमें, कुछ और बेसिक एग्जांपल देखें यहाँ पे हम लोग। तो चलो मैं CH2 लिख देता हूँ यहाँ पे प्रॉपर, CH2 CH2 Cl। इसका IUPAC नेमिंग क्या रहेगा? 2 3 एग्जांपल लिख देता हूँ, जो लोग ट्राई कर सकते हो ट्राई करो पहले। तो ठीक है, मैं इसका PDF फॉर्मेट में भी, अगर वो तो लास्ट में PDF बनाना होता है, बाकी रिकॉर्डिंग भी है, तो रिकॉर्डिंग में मैं डाल दूंगा ग्रुप पे, वहां पर भी देख सकते हो। तो दोनों PDF भी बन जाएगा, तो भी मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट है यहाँ पे CH2 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 Cl। एक और मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे देखना था इस केस में, तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि रिंग में कितने कार्बन आ रहा है। यहाँ पे 3 कार्बन एटम आ रहा है यहाँ पे, और जो असाइक्लिक पार्ट है तो उसमें क्या आ रहा है? 2 ही कार्बन आ रहा है यहाँ पे। इससे यहाँ पे क्लियर हो गया कि मेन चेन कौन सा होगा यहाँ पे? ये रिंग ही मेन चेन होगा। बहुत ही ध्यान से देखते जाओगे, क्योंकि इसमें 2 कार्बन एटम आ रहा है, और रिंग में क्या आ रहा है? इसमें यहाँ पे 3 कार्बन एटम आ रहा है, तो मेन चेन ये हो गया हमारा, बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ कार्बन। और जैसे ये मेन चेन आ गया, ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ पे देखना था, अब मेन चेन में नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 इधर से 2, या इधर से 2 3। अब देखना कि ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स है। जो मेन चेन का पार्ट है तो वो पूरा क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट्स। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है यहाँ पे, तो कुछ लोग ट्राई कर रहे हो, देखते हैं यहाँ पे। देखोगे यहाँ पे, इसको मैं बताता हूँ यहाँ पे कैसे करते हैं। अब जो ये CH2 Cl है, अब इसका जो करोगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह इसका नेमिंग करेंगे। अब जो CH2 है, जो कार्बन मेन चेन के कार्बन से कनेक्टेड है, इसी कार्बन को नंबर 1 पोजीशन देंगे, 1 डाइस या सिंपली 1, और इसको 2। इसका जो सब्स्टिट्यूएंट्स का जो नेम होगा वहां पे, तो उसका नेम क्या रहेगा? यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे Cl आ रहा है, दैट मीन्स 2 क्लोरो और 2 कार्बन का सब चेन, तो 2 क्लोरो
देख लोगे इसको पहले, 2-क्लोरोइथाइल, 2-क्लोरोइथाइल, ये इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम आ गया यहाँ पे। और ये मेन चेन का किस पोजीशन से था, फर्स्ट कार्बन से, वो एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो अंडरस्टूड है। 2-क्लोरोइथाइल और मेन चेन 3 कार्बन का, दैट मीन्स साइक्लोप्रोपेन। ये क्या रहेगा, 2-क्लोरोइथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो मैं फिर से बताता हूँ यहाँ पे, नहीं, इथाइल क्लोराइड नहीं लिख सकते हम लोग यहाँ पे। इथाइल क्लोराइड जो होता है वो कॉमन नेम की तरह आता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे आईयूपीएसी, हम लोग किसका कौन सा नेमिंग देख रहे हैं, आईयूपीएसी नेमिंग। तो आईयूपीएसी नेमिंग में हम लोग जब भी लिखते हैं क्लोरीन को क्या लिखेंगे, क्लोरो ही। तो इस ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है यहाँ पे, ये 1-2- या 1-2 सिंपली लिखो। तो इस सब चेन में सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन ग्रुप है, दैट मीन्स 2-क्लोरो या सिंपली 2-क्लोरो। 2 कार्बन का सब चेन था इथाइल, और फिर मेन चेन के लिए क्या लिखेंगे, साइक्लोप्रोपेन। तो यहाँ पे हम लोग इथाइल क्लोराइड नहीं लिख सकते हैं, सिंपली क्या लिखेंगे, क्लोरो। जब भी लिखते हैं यहाँ पे हम लोग क्लोरो ही लिखेंगे एज आईयूपीएसी नेम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। अब इस एग्जांपल में देखोगे यहाँ पे जब रिंग में भी क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3, रिंग में भी 3 कार्बन, और इसमें क्या आ रहा है, साइड चेन में भी 3 कार्बन। बट अगर इसको मेन चेन मानते हो, इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स कितना आ रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स, ये पूरा एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स रहेगा जब इसको मेन चेन ले रहे हैं। बट जब हम इसको मेन चेन अगर लेते हैं, इसमें भी 3 कार्बन आ रहा है, और इसको अगर मेन चेन लेते हैं यहाँ पे, इसमें कितना सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है, अब यहाँ पे 2-2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, क्लोरीन भी सब्स्टिट्यूएंट्स है और ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मेन चेन सिलेक्शन में क्या था, तो पीछे पेज खोलो यहाँ पे, कि नंबर ऑफ कार्बन एटम के बाद क्या देखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर सेम है तो उसके बाद क्या देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होगा वही हमारा क्या होगा, मेन चेन। तो ये सारा फैक्टर सेम होगा इफ ऑल अदर फैक्टर्स आर सेम, दैट मीन्स ऊपर जो लिखा गया वो सारा फैक्टर सेम होगा, तो फिर हम लोग साइक्लिक को प्रेफरेंस देते हैं। बट मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट से डिसाइड कर पा रहे हैं हम लोग वहां पे, तो यहाँ पे मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, जब इसको मेन चेन लेते हैं यहाँ पे इस वाले पार्ट को, तो यहाँ पे 2-2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है, एक ये साइक्लोप्रोपाइल और ये क्लोरो, दैट मीन्स ये मेन चेन होगा यहाँ पे, मेन चेन। और जैसे मेन चेन सेलेक्ट हो गया, अब क्या करना है, यहाँ पे नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे करेंगे, तो नंबरिंग में ध्यान से देखोगे, तो नंबरिंग जब कर रहे होंगे यहाँ पे, इसका नेम क्या है, यहाँ इधर से भी नंबरिंग करोगे, ये 1 2 3, इस सब्स्टिट्यूएंट्स को 1 और इसको 3, इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ रहा है, 1 और 3। तो उससे अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे तो लास्ट में लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे आ जाएंगे। इसका नेम क्या है, क्लोरो, और इसका नेम क्या था, साइक्लोप्रोपाइल। और जब साइक्लोप्रोपाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स यूज हो रहा हो, पीछे में इसके लिए भी पॉइंट लिखे हुए थे, इफ साइक्लिक पार्ट इज द साइड चेन दैट मीन सब्स्टिट्यूएंट्स। तो साइक्लिक पार्ट अगर साइड चेन आ रहा है दैट मीन सब्स्टिट्यूएंट्स है, देन प्रीफिक्स साइक्लो इज कंसीडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर किया जाता है वहां पे। देख लोगे ध्यान से, इसलिए मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करके बता रहा हूं यहाँ पे। तो अब ये क्या होगा, ये क्लोरो आ रहा है, ये क्या यहाँ पे क्लोरो, और इस कंपाउंड का नेम क्या है, साइक्लोप्रोपाइल। और साइक्लोप्रोपाइल जब ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स है यहाँ पे, इसको भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे सी और सी तो सेम है, बट यहाँ पे वाई और यहाँ पे एच है, तो क्लोरो अल्फाबेटिकली पहले आता है, दैट मीन्स ये जो नंबरिंग किया हुआ 1 2 3, ये करेक्ट नंबरिंग है यहाँ पे। अल्फाबेटिकली सीएल पहले, दैट मीन्स इसको लोएस्ट पोजीशन देना है यहाँ पे। अब जैसे नंबरिंग हो गया, अब इसका नेमिंग करना था। इसका नेम क्या होगा यहाँ पे, 1 क्लोरो 3 साइक्लोप्रोपाइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिखना है, तो इसको क्या लिखेंगे, साइक्लोप्रोपाइल। मेन चेन कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, दैट मीन्स
प्रोपेन, प्रोपेन तो 1 क्लोरो 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन। फिर कुछ लोग लिख रहे थे 1 साइक्लोप्रोपाइल 3 क्लोरोमिथाइल प्रोपेन। यहाँ पे ये करेक्ट नेमिंग है इसका। कहीं भी कोई डाउट हो तो पूछते जाओगे, बट मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। पहले सुन लोगे, उसके बाद भी दिक्कत रहा था तो उसके बाद पूछना है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें। सर हाँ, सर वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से कैसे किया, वो फिर से बताओ ना सर प्लीज, वो क्लोरीन से। तो देखना यहाँ पर ये कि इस कम सबसे पहले देखना कि ये क्या है, मेन चेन है। और ये क्लोरीन जो है इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, क्लोरो। या Br होता तो ब्रोमो, NO2 ग्रुप होता तो नाइट्रो, ये क्या है, क्लोरो। और इसका एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्या रहता है, क्लोरोप्रोपाइल, सॉरी साइक्लोप्रोपाइल, ये तो नहीं, ये क्या है, साइक्लोप्रोपाइल। तो ये साइक्लोप्रोपाइल और ये क्लोरो, इस दोनों को मैं बस नेम लिख रहा हूँ। अब इस दोनों का जैसे नेम लिख लिया तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या था, कार्बन, यहाँ भी क्या है, कार्बन। उसके बाद यहाँ पे H है और इसके बाद यहाँ पे Y है। तो अल्फाबेटिकली H पहले आता है और Y बाद में। और H पहले है, दैट मीन्स हम लोग इधर से नंबरिंग कर रहे हैं, क्लोरो वाले साइड से, 1 2 3। और जैसे नंबरिंग हो गया तो फिर हम लोग डिसाइड कर पाएंगे, उसका नेम लिख पाएंगे। 1 क्लोरो, थर्ड पोजीशन पे, मेन चेन के थर्ड पोजीशन पे साइक्लोप्रोपाइल, और 3 कार्बन का मेन चेन, तो क्या रहेगा, प्रोपेन। यहाँ पे असाइक्लिक पार्ट मेन चेन है, इसलिए क्या लिखेंगे, सिंपली प्रोपेन। नीचे वाले एग्जांपल को भी देखोगे इसमें। क्लोरोमिथाइल क्यों नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, तो क्लोरोमिथाइल यहाँ पे नहीं लिखेंगे। यहाँ पे क्लोरोमिथाइल कब लिखते हैं हम लोग इस केस में, जबकि यहाँ पे लिख रहे थे क्लोरोइथाइल। यहाँ पे Cl और ये 2 कार्बन आ रहा था, तो ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट जब था तो फिर इसको क्या लिख रहे थे यहाँ पे, क्लोरोमिथाइल। अब ये जो कार्बन है ये कार्बन मेन चेन का पार्ट हो गया, जो सब्स्टिट्यूएंट्स बचा एक ही Cl है यहाँ पे। यहाँ पे एक ही Cl है तो इसमें क्या लिखेंगे, क्लोरो, ना कि क्लोरोमिथाइल, क्योंकि ये कार्बन तो मेन चेन का पार्ट हो गया। अब ये सब मान लेते हैं कि कहीं पे इस टाइप से होता है, ये CH2Cl है और मेन चेन हमारा ये है, तो उस केस में फिर क्या लिखेंगे, इस दोनों को कंबाइंड रूप से लिखेंगे क्लोरोमिथाइल। ये एक याद रखना था यहाँ पर। तो देखते हैं नेक्स्ट इसमें यहाँ पे। अब इस एग्जांपल की बात करें यहाँ पे, तो कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें देखना है कि इसमें मेन चेन कौन सा, तो इसमें क्या आ रहा है यहाँ पे, 3 कार्बन एटम आ रहा था साइड चेन में, असाइक्लिक पार्ट में। और इसमें रिंग में भी 3 कार्बन एटम आ रहा है। और जब रिंग को मेन चेन मानते हैं यहाँ पे, इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितना आ रहा है यहाँ पे, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है। जबकि इसको अगर मेन चेन माने तो उसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो यहाँ पे मेन चेन कौन सा हो जाएगा, ये वाला। यहाँ पे मेन चेन को सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है इस केस में। और जैसे मेन चेन सेलेक्ट हो गया, अब फिर आगे देखेंगे यहाँ पे, ये मेन चेन आ गया यहाँ पे, क्योंकि इसमें इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन, बट इसमें जब इसको मेन चेन लेते हैं तो इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है। अब देखना है कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे। इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या है यहाँ पे, क्लोरो, और इसका नेम क्या है, नॉर्मल प्रोपाइल। तो क्लोरो अल्फाबेटिकली पहले आता है, दैट मीन्स इसको 1, इसको सेकेंड और इसको थर्ड। तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको लोएस्ट पोजीशन मिले। बट अगर यहाँ से स्टार्ट करो तो ये 1 2, या इधर से 1 2, तो सब्स्टिट्यूएंट्स के पोजीशन से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें। तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्लोरो पहले आता है, दैट मीन्स यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्या होगा, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 2 नॉर्मल प्रोपाइल, 1 क्लोरो 2 नॉर्मल प्रोपाइल। या सिर्फ अगर कहीं प्रोपाइल भी लिखा रहता है उसका मतलब क्या समझना है, नॉर्मल प्रोपाइल। आइसो प्रोपाइल हुआ तो मेंशन किया हुआ रहता है, ये क्या रहेगा, सिंपली नॉर्मल प्रोपाइल, या प्रोपाइल भी लिख सकते हैं इसको। या कहीं पे वैसा लिखा हुआ है सिर्फ प्रोपाइल, तो इसको क्या समझना है, नॉर्मल प्रोपाइल। और ये क्या हो जाएगा, मेन चेन साइक्लिक है यहाँ पे, दैट मीन्स साइक्लो प्रोपेन।
तो 1 क्लोरो, 2 नॉर्मल प्रोपाइल या सिंपली प्रोपाइल, साइक्लोप्रोपेन, इस तरीके से इसका नेम लिख पाएंगे हम लोग। चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ये सर तो हाँ बताओ। सर यहाँ हम जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं तो उसमें नॉर्मल प्रोफाइल का एन कंसीडर करते हैं या प्रोफाइल का पी कंसीडर करते हैं? यहाँ पे देखो जनरली रहता है यहाँ पे कि नॉर्मल और ये आ रहा है यहाँ पे, तो नॉर्मल को भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं इस केस में। मैंने बताया जैसे, या पी को भी कंसीडर करो यहाँ पे, क्योंकि कई जगह क्या रहता है, मैंने अभी जैसे बता रहा था कि सिर्फ कई जगह प्रोफाइल लिखा रहता है, तो प्रोफाइल का मतलब क्या है कि वो नॉर्मल प्रोफाइल की बात कर रहा होता है यहाँ पे। तो मेनली पी को भी देख सकते हो यहाँ पे, अगर सिर्फ प्रोफाइल लिखा हुआ है तो दोनों आ रहा है। एन आ रहा है तो उसको भी कंसीडर करेंगे, अगर एन नहीं लिखा हुआ तो सिंपली हम लोग किसको देख लेंगे, पी को। सर और फिर आइसो प्रोफाइल होता है तो आई को कंसीडर करते हैं? हाँ वहां पे मैंने पॉइंट लिखाया भी था पीछे, अगर देखोगे जब हम लोग अल्केन का पढ़ रहे थे तो वहां पे जो अगर आता है वहां पे आइसो नियो इस टाइप का, तो वहां पे उसको हम लोग कंसीडर करते हैं वहां पे आइसो और नियो को। आइसो और नियो को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करते हैं। यस सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट है इसमें, अब देखो ये सिंपल सा एग्जांपल, ये सब लोग ट्राई कर सकते हो यहाँ पे। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहीं पे। ये 2 एग्जांपल, इसको ट्राई करना है, इसका नेम क्या होगा। सोचना कैसे, यहाँ पे कुछ भी रटना नहीं है। देखना यहाँ पे कि जो रिंग है उसमें कितना कार्बन आ रहा है, यहाँ पे 5 कार्बन आ रहा है, और साइड चेन में यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। यहाँ पे जो मेन चेन होगा वो कौन सा हो जाएगा, रिंग, बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ये मेन चेन आ गया, और जैसे ये मेन चेन आ गया अब फिर नंबरिंग करेंगे, मेन चेन को ही नंबरिंग करेंगे। अब इसमें देखना है कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें। अगर यहाँ से स्टार्ट करते हो तो नंबरिंग में ये ध्यान रखना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल सके। अगर इसको 1 दे तो इसको 2, या फिर इसको 1 दे तो इसको 2, तो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन तो सेम है, तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकली इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या, इथाइल, और इसका नेम क्या था, मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता, दैट मीन्स यहाँ से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, और जैसे नंबरिंग होगी आप इसका नेम लिख सकते हैं। वो क्या रहेगा, 1 इथाइल, 1 इथाइल, 2 मिथाइल। मेन चेन कितने कार्बन का, 5 कार्बन का, और वही मेन चेन था इसमें, दैट मीन्स साइक्लोपेंटेन। तो 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। सही है सब लोगों के इसमें, 3 4 आंसर आ रहे हैं सब लोगों के, सही था इसमें। इसका नेम देखना है यहाँ पे, ये मैंने पहले स्टार लगाया, इसको सोच के थोड़ा करना है यहाँ पे कि मेन चेन तो क्या होगा, रिंग ही मेन चेन होगा, क्योंकि रिंग में 6 कार्बन एटम आ रहा है। नंबरिंग इसमें इंपॉर्टेंट है, नंबरिंग कैसे करोगे यहाँ पे। चलो कुछ लोग आ रहे हैं आंसर, आर्या, कौशल, अभिषेक के। अभिषेक का देखो इसमें थोड़ा है वो इनकरेक्ट है, बाकी 2 लोगों के सही है इसमें। देखना इसमें गलत क्या था यहाँ पे। अब यहाँ पे सोचने का तरीका ये है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे सबसे लास्ट में आते हैं हम लोग। जब भी नंबरिंग करते हैं तो अल्फाबेटिकल पे सबसे लास्ट में, उससे पहले क्या देखते हैं, लोएस्ट लोएस्ट लोकेंट्स, दैट मीन्स सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या हो, लोएस्ट हो। मल्टीपल बॉन्ड तो है ना यहाँ पे अभी तक। यहाँ पे अगर देखोगे, अगर कुछ लोग यहाँ से नंबरिंग करते हो तो ये तो इथाइल आ रहा है, और यहाँ से नंबरिंग करते हो 1 2 सॉरी 1 2 3 4, इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन है वो क्या आ रहा है इसमें, 1 3 4। लेकिन अगर यही नंबरिंग मैं ऊपर से करूं, यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर से दिखा दूं यहाँ पे, ये क्या हो, 1 2 3 4 5 6, इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ रहा है, 1 2 और 4। तो दोनों में से लोएस्ट सेट कौन सा है,
ये नीचे वाला लोएस्ट सेट है, 1 और 1 तो सेम है, बट यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, ये लोएस्ट सेट बन रहा है और ये लोएस्ट सेट है, दैट मीन्स ये नंबरिंग करेक्ट है, ये इनकरेक्ट नंबरिंग है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे हम लोग बाद में जाते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स का लोएस्ट पोजीशन मिलेगा वहाँ पे। मैं सबको इरेज कर देता हूँ, बाकी फाइनल जो है वो नंबरिंग क्या रहेगा यहाँ पे। फाइनल नंबरिंग क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन 1 2 4 आ रहा है, लोएस्ट आ रहा है। अब कुछ लोग सोचेंगे सर यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से अगर स्टार्ट करते हो 1 2 3 4 5, वो तो 1 2 5 हो जाएगा अगर यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 5। तो सबसे जो लोएस्ट सेट बन रहा है सब्स्टिट्यूएंट्स के पोजीशन का, वो यही आ रहा है 1 2 4, दैट मीन्स ये करेक्ट है यहाँ पे। और जैसे नंबरिंग हो गया, आप इसका नेमिंग लिख सकते हो, और नेमिंग हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, दैट मीन्स फॉर इथाइल। जब भी पेपर वगैरह होता है तो एक इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, तो इसको यहाँ पे ध्यान से देखना है। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, फॉर इथाइल 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आई होप ये चीजें क्लियर हुआ होगा सब लोगों को। 1 इथाइल इसमें क्यों नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे हम लोग, क्योंकि अल्फाबेटिकली हम लोग बाद में डिसाइड करते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में, या और एक एग्जांपल लिख लूं मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो, इथाइल हो, यहाँ पे मिथाइल हो, और यहाँ पे मिथाइल हो। इसका नेमिंग कैसे करेंगे आप, इस केस में देखोगे जो रिंग है वही मेन चेन हो गया, मेन चेन में तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे नंबरिंग करेंगे हम लोग, बिल्कुल डाइट ट्राई को हम लोग कंसीडर नहीं करते अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। डाइट ट्राई पॉइंट देखो, उसमें सारा पॉइंट मैंने लिखा रखा होगा अल्केन के टाइम में। डाइट ट्राई को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, बट अगर कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स होता है तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या रहता है, 2 के लिए 22, 3 के लिए ट्राइस और टेट्राकैश, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। डाइट ट्राई को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते हैं। अब यहाँ पे देखना है इस केस में क्या रहेगा। अब इसमें, हाँ बताओ। सर इसमें जो पहला एग्जांपल है उसमें इथाइल और डाइमिथाइल दोनों है, तो इथाइल और मिथाइल भी अल्फाबेटिकल में ही अरेंज करने हैं ना हमें। बिल्कुल बिल्कुल वही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। इथाइल का ई पहले आता है और मिथाइल का एम बाद में, इसलिए इथाइल को पहले लिख रहे हैं। सर थैंक यू सर। अब यहाँ पे देखना है इस केस में, अब इसमें कहीं से भी अगर नंबरिंग करोगे इसमें, तो कुछ लोग आंसर बता रहे इसमें सही है इसमें। अब कहीं से भी नंबरिंग करते हो इसमें, तो जो अगर मान लो कि यहाँ से स्टार्ट करते हो 1 2 3 4 5 6, तो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ रहा है, 1 3 5। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 3 5, नीचे से स्टार्ट करते हैं 1 3 5। तो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन कहीं से भी स्टार्ट करें तो सेम ही आ रहा है, तो उससे हम लोग नंबरिंग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर लास्ट में कैसे डिसाइड करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। दैट मीन्स इथाइल पहले आता है 1, इसको 1 देंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर, 1 के बाद इसको 2 दो, नीचे दो, कहीं दो सेम है, 1 2 3 4 5 6। सही है, सब लोगों के नेम सही है, नहीं कुछ लोग फिर बता रहे 3 इथाइल। यहाँ पे हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नंबरिंग कर रहे हैं। दैट मीन्स ये क्या होगा इस केस में, यहाँ से हम लोग देखना है कि क्या हो जाएगा, 1 इथाइल 3,5 डाइमिथाइल, 1 इथाइल 3,5 डाइमिथाइल, और 6 कार्बन का रिंग है, दैट मीन्स साइक्लोहेक्सेन। तो नीचे वाले में हम लोग अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर पा रहे हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन कहीं से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो सेम आ रहा है। तो दोनों पोजीशन को ध्यान से देखना था यहाँ पे।
अभी तक जब लोग साइक्लिक कंपाउंड्स का नेमिंग कर रहे थे, इसमें सिर्फ मैंने अल्केन का लिया था यहाँ पे, इसमें डबल बॉन्ड नहीं आ रहा यहाँ पे। अब अगर डबल बॉन्ड भी मिक्स कर दिया जाए यहाँ पे, चलो यहाँ तक नोट कर चुके होंगे सब लोग, आगे हम लोग देखते हैं फिर इसमें। चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने यहाँ पे हम लोग रूल पढ़ लिया, रूल बहुत लिमिटेड रूल है, एग्जांपल से ही क्लियर हो पाता है हर एक पॉइंट इसमें। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, देख लो, एक दो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, उसका तुम लोग खुद से सोचोगे फिर। एक एग्जांपल और मैं बताता हूँ, यहाँ पे बेसिक सा एग्जांपल है ये। तो देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग, मैं इसी एग्जांपल को बताता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना इस केस में, उसके बाद इस तीनों एग्जांपल पे भी आते हैं हम लोग। ठीक है, वहां पे जो भी रहेगा, मैं पहले इस बेसिक एग्जांपल पे आता हूँ, उसके बाद इस पे भी आते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, मेन चेन को सेट करना है। सबसे पहला काम क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जब आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं, तो पहला काम मेन चेन सिलेक्शन। तो इसमें मेन चेन कौन सा हो, यहाँ पे देखना है कि रिंग में क्या आ रहा है, 6 कार्बन है, बट रिंग में कोई डबल बॉन्ड नहीं है। और साइड चेन यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे जो असाइक्लिक पार्ट है, उसमें 3 ही कार्बन है, बट उसमें एक डबल बॉन्ड आ रहा है। तो यहाँ पे जो मेन चेन लेंगे हम लोग, जो मेन चेन सिलेक्शन का रूल था यहाँ पे, कि सबसे पहले क्या देखेंगे, नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, किसमें डबल बॉन्ड है, किसमें मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होगा वही क्या होगा, उसके इसमें मेन चेन होगा, चाहे नंबर ऑफ कार्बेटम कम ही क्यों ना हो। नंबर ऑफ कार्बेटम को बाद में देखते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या देखेंगे, नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। जिसमें मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा होगा, चाहे वो असाइक्लिक पार्ट हो चाहे साइक्लिक पार्ट हो, तो वही मेन चेन होगा वहां पे। यहाँ से क्लियर है, इसमें जो मेन चेन होगा यही मेन चेन होगा, बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, दैट मीन्स ये मेन चेन होगा यहाँ पे। सबको ध्यान से देख लो इसको, यहाँ पे 2-3 एग्जांपल, उसके बाद फिर खुद से मैं टाइम दूंगा, खुद से सॉल्व कर पाओगे। हाँ, अब जैसे यहाँ पे ये मेन चेन डिसाइड हो गया, अब इसका क्या करना है, मेन चेन का नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग किधर से करें, जिससे कि सब्स्टिट्यूएंट्स को अब ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया, और सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट, मल्टीपल बॉन्ड को भी लोएस्ट हो, साथ साथ जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको भी लोएस्ट पोजीशन मिले, 1 2 3। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को भी फर्स्ट पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट्स को भी फर्स्ट पोजीशन, दैट मींस यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। इसका नेम क्या होगा यहाँ पे, 1 साइक्लोहेक्साइल। इसका एज सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्या है, 1 साइक्लोहेक्साइल। सही है सब लोगों के क्वेश्चन के विषय के, 1 साइक्लोहेक्साइल प्रोप, 3 कार्बन का मेन चेन, प्रोप 1 इन, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो 1 साइक्लोहेक्साइल प्रोप 1 इन, ये इसका यूपीएससी नेम आ जाता है यहाँ पे। सही है सब लोगों के इसमें। तो यहाँ पे मेन चेन सिलेक्शन कैसे डिसाइड करें, तो उसके लिए मैं ये बेसिक सा एग्जांपल बता रहा हूँ, बाकी इसमें सोचो। अब यहाँ पे इसमें तो क्या है, रिंग में 6 कार्बन है, उसी में एक डबल बॉन्ड है, तो मेन चेन तो यही है, मेन चेन सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब इसमें नंबरिंग इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें। तो नंबरिंग जो भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देख लोगे इस क्वेश्चन को, कि नंबरिंग जो करते हैं हम लोग, हमेशा सबसे पहले किसको लोएस्ट पोजीशन देंगे, मल्टीपल बॉन्ड को। तो मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट कब मिलेगा, अगर इसको 1 दे दे तो यहाँ पे 1,
2 3 4 5 6। तो मल्टीपल बॉन्ड को तो फर्स्ट पोजीशन मिल गया 1, बट सब्स्टिट्यूएंट्स को पोजीशन क्या मिला 6। तो यहाँ पे हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि मल्टीपल बॉन्ड को तो लोएस्ट मिले ही, साथ साथ सब्स्टिट्यूएंट्स को भी लोएस्ट नंबर मिले। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स को 6 पोजीशन मिल रहा है, बट अगर यही हम लोग यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड को भी फर्स्ट मिल गया और साथ में सब्स्टिट्यूएंट्स को भी क्या मिल गया यहाँ पे थर्ड। अब कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि सर ऐसा कर सकते हैं क्या, इसको 1 दे दें और इसको 2 दे दें और इसको 3 4 5। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं कभी भी, कि अगर इसको 1 दे रहे हैं तो फिर 2 इसी को देना होगा। दैट मीन्स पहले डबल बॉन्ड को कवर करेंगे। जब भी नंबरिंग करेंगे, इस कार्बन को अगर 1 दे रहे हैं तो दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन को क्या देंगे हम लोग 2, जैसे कि मैंने ऊपर में दिया है। इसको अगर 1 दे रहे हैं तो इसी को 2 देंगे यहाँ पे। ऐसा नहीं कि 1 देने के बाद फिर इधर चले जाएंगे यहाँ पे, ये कभी नहीं करना उसमें। अब यहाँ पे देखना था, यहाँ पे मेंशन सेलेक्ट हो गया, नंबरिंग हो गया, तो नंबरिंग हमेशा ऊपर से स्टार्ट करेंगे इसमें, जिससे कि डबल बॉन्ड को भी फर्स्ट और साथ साथ सब्स्टिट्यूएंट्स को भी लोएस्ट नंबर मिल रहा है। यहाँ पे 3 मिल पा रहा है। इसका नेम क्या हो जाएगा 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स। किस पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड है, फर्स्ट पोजीशन पे ही। और फर्स्ट पोजीशन पे अंडरस्टूड है फर्स्ट पे, तो साइक्लोहेक्सिन भी लिख सकते हो या पोजीशन दे सकते हो, साइक्लोहेक्स 1 इन। सही है सब लोगों के इसमें। यहाँ पे नंबरिंग इंपॉर्टेंट था, ध्यान से देखना था। इसमें तो मेन चेन क्लियर है, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करो या फिर नीचे से स्टार्ट कर सकते हो 1। अब इसको 1 दे रहे तो इसी को 2 देना होगा, 1 2 3 4 5 6। सही है सब लोगों के। अभिषेक के कौशल के से आ रहा है साइक्लोहेक्सा, इसका नेम क्या रहेगा साइक्लो। अब 2 डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग हेक्सा। साइक्लोहेक्सा किस किस पोजीशन पे, वहां पे 1 और थर्ड 1 3 डाई इन। सही है सबके सही है इसमें, आर्या के भी सही आ रहे हैं इसमें। साइक्लोहेक्सा 1 3 डाइन। अब ये मैंने पहले से स्टार लगाया हुआ, इसमें सोच के बताना है कि इसका नेम क्या होगा। कोई ट्राई करो, 10 सेकंड टाइम है, ट्राई करो सब लोग। 2 मिथाइल हेक्सा 1 3 डाइन। देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सही है वैसे, सही है सब लोगों के। अब इसमें देखो ट्राई, यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें नंबरिंग कहाँ से करें। कुछ लोग यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2। तो नंबरिंग में पहले ये ध्यान रखना है कि जो डबल बॉन्ड है उसको लोएस्ट पोजीशन मिले, और उसके साथ साथ जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको बाद में देखेंगे, उसको भी लोएस्ट पोजीशन मिल रहा हो। तो हम लोग नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट ना करेंगे, नहीं करके हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये क्या होगा 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे इसको डबल बॉन्ड को पोजीशन क्या मिल रहा है 1 3, साथ में इसको 2। अब यहाँ से अगर जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है उसी को अगर 1 देते, ये 1 2 3 4 5, तो डबल बॉन्ड का ही पोजीशन 1 और 5 आता, जो कि रॉन्ग है। यहाँ पे डबल बॉन्ड को 1 3 और साथ में सब्स्टिट्यूएंट्स को सेकंड पोजीशन। सही है सब लोगों के इसमें। तो ये क्या रहेगा 2 मिथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइन। 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइन। सही है सब लोगों के सही आ रहा है। तो बेसिक जो रूल था पीछे का वो सब सेम रहेगा, और यहाँ पे कुछ इस टाइप से आ रहा है। चलो और कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। Br और Cl,
इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? आप सोच सकते हो सब लोग, मैं टाइम दे रहा हूँ 10 सेकेंड, क्योंकि अब बेसिक रूल पता चल गया कि कैसे करना है। तो ट्राई करो इसको। तो ट्राई करो सब लोग, जब भी क्वेश्चन में बोर्ड पे लिखो यहाँ पे, तो जैसे क्वेश्चन आता है पहले नोटबुक में लिखो, और उसका फिर उसका खुद से ट्राई करो। तो खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैं बताऊंगा तो फिर पता चलेगा क्यों गलत हुआ है, क्या गलत है, तो फिर और इजीली सीख पाओगे चीजों को। चलो ट्राई करो ये खुद। बस एक एग्जांपल मैं और लिख लेता हूँ यहाँ पे। सही आ रहा है सब लोगों के? 5 ब्रोमो से स्टार्ट हो रहा है, देखने सही आ रहा है। देखते हैं यहाँ पे इसमें क्या करना है। यहाँ पे इसमें भी ध्यान ये रखना है कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिले, साथ साथ सब्स्टिट्यूएंट्स को भी लोएस्ट पोजीशन मिले यहाँ पे। नहीं, अब ये कि देखो इसमें यहाँ पे अनुष्का क्या आ रहा है यहाँ पे, उसमें क्या करो 1 ब्रोमो। 1 ब्रोमो तो हम लोग जाएंगे ही नहीं। सबसे पहला क्या होता है, डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन देना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स पे जाएंगे। तो डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन देंगे, दैट मीन्स हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो सबसे लास्ट में, डबल बॉन्ड के फिर बाद फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पोजीशन, और बाद में अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये 1 2 3 4 5 6। अब कुछ लोग अगर नीचे से स्टार्ट करते हैं तो डबल बॉन्ड को तो 1 पोजीशन मिलेगा ही, बट ये 1 2 3 4, तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन आता है वहां पे 4 और 6 आ जाएगा जब नीचे से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो साथ में नंबरिंग वहां से स्टार्ट करना है। तो ध्यान ये रखना है कि डबल बॉन्ड को तो लोएस्ट मिले ही, साथ में जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको भी अगर लोएस्ट मिले तो और फिर अच्छा है, दैट मीन्स वो वही करेक्ट रहेगा वहां पे। तो नंबरिंग जो हम लोग करेंगे यहाँ पे ऊपर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या रहा है 3 एंड 5, और मल्टीपल बॉन्ड को तो फर्स्ट पोजीशन मिल ही रहा है। यहाँ पे अल्फाबेटिकल पे जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसका नेम क्या आ जाता है यहाँ पे, 5 ब्रोमो 3 क्लोरो, 5 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लो हेक्स। किस पोजीशन पे वो आ रहा है उसको मेंशन कर दो वहां पे, साइक्लो हेक्स 1 इन। तो इस एग्जांपल को देखते हैं यहाँ पे हम लोग। सही है, इस एग्जांपल में भी सही है, आर्या के सही आ रहे हैं इसमें भी। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पर भी क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, तो सबसे पहले डबल बॉन्ड को लोएस्ट देना है। अब दो क्वेश्चन आता है यहाँ पे, हम लोग ऊपर से स्टार्ट करें यहाँ से या फिर नीचे से। तो ऐसे क्वेश्चन को सोचने के लिए यहाँ पे देखना है कि डबल बॉन्ड को तो लोएस्ट मिले ही, साथ साथ सब्स्टिट्यूएंट्स का भी पोजीशन क्या हो, लोएस्ट हो। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6।
तो डबल बॉन्ड को तो 1 मिल गया, सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या है इसमें 3,3,6, यहाँ पे दो दो सब्स्टिट्यूएंट था। अब अगर कुछ लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, इसको सर 1 दें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो जाएगा इसमें 3,6,6, अगर ऊपर से स्टार्ट करते हो 1 2 3, इसमें से लोएस्ट सेट कौन सा बन रहा है, तो ये लोएस्ट सेट है, दैट मीन्स ये करेक्ट है। लोएस्ट सेट कैसे चेक करते हैं, तो ये 3 और ये भी 3, ये तो सेम है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6, दैट मीन्स ये लोएस्ट आ रहा है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे अल्फाबेटिकल पे जाने की यहाँ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब इससे डिसाइड नहीं होता तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाते हैं सबसे लास्ट में। जैसे नंबरिंग हो गया, आप इसका नेमिंग कर सकते हो। नेमिंग में क्या आ जाएगा 6 इथाइल, उतना आप खुद से कर सकते हो। यहाँ पे 6 इथाइल 3,3 डाइमिथाइल, 6 इथाइल 3,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन, साइक्लोहेक्स 1 इन। अब यहाँ पे देखना है इसका नेम क्या रहेगा, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे इसमें सब लोग। नहीं देखना है यहाँ पे हम लोग क्लॉक वाइज नंबरिंग हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्लॉक वाइज नंबरिंग करोगे इसमें, तो वही तो मैं बता रहा था यहाँ पे कि क्लॉक अगर यहाँ से 1 अगर इसको दे रहे हो तो इसको हम लोग 2 नहीं दे सकते कभी भी। डबल बॉन्ड को पहले कवर करना है, तो इसको अगर 1 दे रहे हैं तो 2 इसी को देना पड़ेगा, या इसको 1 दे रहे हो तो 2 इसको देना पड़ेगा। तो 1 इसको देते हो, 2 इसको देते हो, 3 इसको, 4 5 6। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ गया 3,6,6, तो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। दैट मीन्स यहाँ पे ये लोएस्ट सेट नहीं है, ऊपर में क्या आ रहा था सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन, जब हम नीचे से स्टार्ट कर रहे थे 3,3,6, दैट मीन्स ये करेक्ट है यहाँ पे। तो रेड वाला यहाँ पे क्या इनकरेक्ट है वो, सर हाँ बताओ। सर वहाँ तो 3,6,1 आता ना सर, फिर 3,3,, 3,6,1 और 6 कैसे डबल आ गए इसमें। नहीं इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये 6 इथाइल यहाँ पे कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे नंबरिंग में जो कर रहा हूँ सिंपल सा है कि नंबरिंग हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, जिससे कि क्या हो डबल बॉन्ड को भी लोएस्ट मिले और साथ में जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको भी लोएस्ट पोजीशन मिले। तो इसको तो यहाँ से स्टार्ट करो, इसको तो 1 मिलेगा ही। अब जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको देखना है यहाँ पे, इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स है अगर इधर से देखते हैं तो यहाँ पे दो दो सब्स्टिट्यूएंट्स है थर्ड पोजीशन पे, दैट मीन्स 3,3 डाइमिथाइल लिख भी रहे हैं इसको, तो यहाँ पे 3 3 6, और अगर ऊपर से नंबरिंग करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6, वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ गया, एक थर्ड कार्बन पे है और दो सब्स्टिट्यूएंट 6 कार्बन पे है, तो 3,6,6, इस दोनों सेट में से लोएस्ट सेट कौन सा है, ऊपर वाला। 3 3 तो सेम है, लेकिन यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 है, ये लोएस्ट बन गया यहाँ पे, दैट मीन्स ये नंबरिंग करेक्ट है, ब्लैक वाला जो यहाँ पे किया गया है। थैंक यू सर। सर फिर इसमें इस नंबरिंग में कार्बन की नंबरिंग कंसीडर नहीं करते सर फिर। क्या बता रहे फिर से बताओ। सर इस नंबरिंग में जैसे 3,3,6 हमने लिखा है, उसमें कार्बन का जो डबल बॉन्ड है उसका जो नंबरिंग है 1 वो कंसीडर नहीं करते। बिल्कुल उसको हम लोग कंसीडर करते हैं, तो 1 में यहाँ पे क्या दोगे, वो हम लोग अलग से देखते हैं वहाँ पे, ये क्या है 1 है, इसको तो यहाँ से स्टार्ट करो या ऊपर से कहीं से भी स्टार्ट करते हैं तो वो तो उसको 1 मिलेगा ही वहाँ पे, तो उसको हम लोग इसमें मिक्स नहीं करेंगे। ये हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन अलग से देखते हैं, डबल बॉन्ड को तो ऊपर से स्टार्ट करो या नीचे से स्टार्ट, उसको 1 मिल ही रहा है, इसलिए उसको हम लोग नहीं देख रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स का सेट बनाते हैं। यस सर, थैंक यू सर। चलो देखते हैं आगे फिर हम लोग यहाँ पे। अब ये जो एक एग्जाम्पल, एक स्पेशल एग्जाम्पल है यहाँ पे,
नहीं देखोगे इसमें यहाँ पे क्या रहा था इस केस में। अब यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ना तो रिंग का कंप्लीटली कंप्लीटली ना तो रिंग में है ना साइक्लिक पार्ट में है। ये जो डबल बॉन्ड है दोनों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेन चेन तो क्या है, इसमें कंप्लीट एक डबल बॉन्ड है, तो मेन चेन तो यहाँ पे यही होगा। और ये जो डबल बॉन्ड है ना तो कंप्लीटली साइड चेन, दैट मीन्स साइक्लिक पार्ट में ना तो साइक्लिक पार्ट में, ये डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो रहा है। तो मेन चेन ये हो गया, और ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट्स। और इस सब्स्टिट्यूएंट्स का एक स्पेशल नेम होता है, शायद मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जहाँ पर हम पढ़े तो होंगे विनाइल, एलाइल, इस टाइप का ग्रुप फिनाइल। यहाँ पे देखना था इस केस में, इस कंपाउंड का जो नेम होता है एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स, उसको बोलते हैं, दो कार्बन आ रहा है, उसको यहाँ पे बोलते हैं हम लोग इथाइलिडीन, ETHYL, इथाइलिडीन। दो कार्बन आ रहा है, दैट मीन्स क्या लिखना है, इथाइल। और यहाँ पे डबल बॉन्ड इस रिंग से कनेक्ट है यहाँ पे। और ये इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, जो सर्कल में किया हूँ, इसको बोलते हैं इथाइलिडीन। ये एक अलग से याद रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना था, तो ये इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम पता चल गया कि ये क्या यहाँ पे है, इथाइलिडीन। नहीं, इथिलीन हम लोग कब बोलेंगे यहाँ पे, इथिलीन जब इस टाइप से होता है यहाँ पे, CH डबल बॉन्ड CH2, इसको यहाँ पे विनाइल बोलते हैं या इथिलीन, दैट मीन्स ये अलग से पूरा ग्रुप रहता है, ये ऐसा नहीं है यहाँ पे। इसका नेम क्या है, इथाइलिडीन। अब यहाँ पे देखना, जब मेन चेन ये है, इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऊपर से स्टार्ट करें तो इसको फिफ्थ पोजीशन मिलेगा, और नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं इस सब्स्टिट्यूएंट्स को फोर्थ पोजीशन। अब इसका नेम क्या आ जाता है यहाँ पे, सही है, अब तो नेम आ जाएगा यहाँ पे। बेसिकली बस एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे, फोर इथाइलिडीन, फोर इथाइलिडीन। और ये क्या यहाँ पे फिर साइक्लोहेक्स, किस पोजीशन पे आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे, साइक्लोहेक्स 1 इन। बस इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम देखना था यहाँ पे। सही है, अब तो सब लोगों के। सर हाँ बताओ। सर प्लीज वो इथाइलिडीन से फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। यहाँ पे इसका जो याद आ रहा था, जैसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर इसको हम लोग इथिलीन नहीं लिख सकते हैं क्या, तो जब CH डबल बॉन्ड CH2 होता है तो फिर इसको इथिलीन लिखते हैं। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये ना तो इसका पार्ट है ना तो रिंग का पार्ट है, दोनों के बीच में आ जाता है ये। और जब दोनों के बीच में आ जाता है, ये डबल बॉन्ड से रिंग से कनेक्टेड है ये ग्रुप, इस स्पेसिफिक ग्रुप को यहाँ पे याद रखना पड़ेगा इसके लिए। बहुत कॉमन है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल पूछेगा यहाँ पे, तो फिर ये पूछ सकता है कि इसका नेम क्या है, दो कार्बन है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको इथाइलिडीन। अब मान लो कैसा कुछ क्वेश्चन आता है यहाँ पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH2 होता है, सिर्फ CH2 है यहाँ पे, इसके लिए जो नेम रहता है यहाँ पे है, यहाँ पे एक ही कार्बन और ये डबल बॉन्ड से रिंग से कनेक्टेड है, इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइलिन। हम लोग क्या बोलते हैं वहां पे, मिथाइलिन नहीं, मिथाइलिडीन नहीं, सिंपली यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, मिथाइलिन। ये दोनों को अलग से भी याद रख सकते हो तुम लोग, कि जब ये CH2 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे वहां पे, मिथाइलिन। और जब इस टाइप से ग्रुप आ रहा है यहाँ पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं वहां पे, मिथाइली, ये इथाइलिडीन। ये दोनों को अलग से याद रखना है तुम लोगों को, कि सिर्फ CH2 तो मिथाइलिन, और दो कार्बन आ रहा है इस टाइप से, ये इथाइलिडीन। ये दोनों, अब इसका भी नेम लिख सकते हो खुद से यहाँ पे, फोर मिथाइलिन साइक्लोहेक्स 1 इन, सेम टाइप से, इसको भी नोट कर लोगे तुम लोग। देखो एक लास्ट एग्जांपल और आ रहा है, इसमें ट्राई करना है यहाँ पे, इसमें सब लोग ट्राई करो यहाँ पे क्या होगा। तो देखते हैं कुछ आंसर आ रहा है यहाँ पे।
सही है इसमें, आर्या के सही आ रहे हैं इसमें। तो ये मल्हार के भी सही आ रहे हैं इसमें यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे इसमें भी क्या करना है, यहाँ पे ध्यान बस ये देना था कि रिंग में कितना कार्बन है 6, और इसमें भी साइड चेन में कितना कार्बन है 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी एक डबल बॉन्ड, इसमें भी एक डबल बॉन्ड। तो जब सब कुछ सेम आ रहा है यहाँ पे, तो ऐसे कंडीशन में मेन चेन कौन सा होगा यहाँ पे, यही मेन चेन होगा। और ये मेन चेन, तो ये क्या हो गया साइड चेन। अब इसमें साइड चेन में नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो जो कार्बन मेन चेन के कार्बन से कनेक्टेड है, दैट मीन्स 1 डैश, या सिंपली 1 2 3 भी कर सकते हो इसको। अब मेन चेन को नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब इसका एजेस सब्स्टिट्यूएंट्स नेम देखना था। तो ये फर्स्ट कार्बन से कनेक्टेड है यहाँ पे 1। अब इसका एजेस सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या होगा यहाँ पे, हेक्स। 6 कार्बन है, थर्ड कार्बन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, हेक्स 3 इन, और एजेस सब्स्टिट्यूएंट लिख रहे हैं, दैट मीन्स वाइल लगाएंगे, हेक्स 3 इनाइल, या 3 डैश लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे दोनों चलता है यहाँ पे। और टोटल कार्बन क्या रहा था रिंग मेन चेन में, 6 साइक्लोहेक्स 1 इन, 1 हेक्स 3 इनाइल। अब देखिए कुछ लोगों के इसमें अनुष्का देखो 1 हेक्स 3 इन, यहाँ पे जब भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, वाई एल लगा के लिखेंगे, हेक्स 3 डाइस इनाइल, या हेक्स 3 इन आइल, साइक्लोहेक्स 1 इन। सही है सब लोगों के अब इसमें यहाँ पे, तो ठीक है, मैक्सिमम लोगों के इसमें अब सही आ रहे हैं इसमें यहाँ पे, कि कैसे क्या करना है, बेसिक रूल तो पता चल गया। देखो इसके बाद तुम लोगों को कोई क्लास नहीं है, तो 5 मिनट और देख लोगे, ज्यादा कुछ नहीं, 4 से 5 मिनट, बस एक पॉइंट यहाँ पे लिखना है अभी हम लोगों को। यहाँ तक सब लोग नोट कर लिए होंगे इसको। मैं नेक्स्ट पेज पे बस एक पॉइंट यहाँ पे लिखना है। एक नोट है बेसिकली, इफ मोर देन वन एली साइक्लिक रिंग, if more than one alicyclic ring is attached to a single chain, then the compound is named as then the compound is named as a derivatives of alkane, as a derivatives of alkane, derivatives of alkane, and the ring are treated as and the ring are treated as a substituent. मैं एक बार रीड भी कर देता हूँ, इफ मोर देन वन एलिसाइक्लिक रिंग is attached to a single chain, then the compound is named as a derivatives of alkane, and the ring are treated as a substituents. बस दो एग्जांपल से इसका मीनिंग समझ लेना यहाँ पे। CH2 इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे।
बस इस 3 कंपाउंड का नेम देखना है यहाँ पे। इस पॉइंट का मीनिंग अगर देखोगे यहाँ पे, कि यहाँ पे दो दो रिंग है, इफ मोर देन वन एली साइक्लिक रिंग, एक से ज्यादा रिंग आ रहा है यहाँ पे, अटैच टू अ सिंगल चेन, किसी एक सिंगल चेन से कनेक्टेड हो यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, सिंगल चेन। किसी एक सिंगल चेन से दो दो रिंग कनेक्टेड हो, इफ मोर देन वन, एक से ज्यादा रिंग कनेक्टेड अगर आ रहा है टू अ सिंगल चेन, देन द कंपाउंड इज नेम्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। तो जो सिंगल चेन है उसको मेन चेन मानेंगे, एंड द रिंग आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। यहाँ पे जो रिंग होता है वो कैसा होता है, सब्स्टिट्यूएंट। अब इस कंपाउंड का नेम देखना है यहाँ पे, तो इसमें देखना है किसका है, जब इसको हम लोग क्या माने सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम क्या होता है, साइक्लोप्रोपाइल, और इसका भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम साइक्लोप्रोपाइल। और ये दो दो साइक्लोप्रोपाइल आ रहा है, और एक ही कार्बन का मेन चेन होगा यहाँ पे, तो जो मेन चेन है वो एक ही कार्बन का होगा, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स, ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स, और दो सब्स्टिट्यूएंट्स एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। क्वेश्चन नहीं भी दोगे चलेगा, तो क्या लिखेंगे, डाई साइक्लोप्रोपाइल, डाई साइक्लोप्रोपाइल, एक ही कार्बन का चेन है, दैट मीन्स मेन चेन क्या है इसमें, मीथेन। इसका कंप्लीट नेम क्या है यहाँ पे, डाईसाइक्लोप्रोपाइल मीथेन। नीचे वाले का भी नेम देखना है यहाँ पे अब, और इसमें यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ भी दो रिंग है, तो यहाँ भी जो मेन चेन होगा यही मेन चेन होगा इसमें। अब इस मेन चेन को यहाँ पे नंबरिंग करना पड़ेगा, यहाँ पे तो एक ही कार्बन था, किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हो, यहाँ से या फिर यहाँ से। बट एक ध्यान ये रखना है कि अगर साइड चेन को नंबरिंग कर रहे हैं तो उसी को करेंगे, रिंग को नंबरिंग कर रहे हैं तो रिंग को करेंगे। ऐसा नहीं कि रिंग से नंबरिंग करते करते साइड चेन में चले गए और साइड चेन से नंबरिंग करते करते रिंग में आ गए, ऐसा कभी नहीं करेंगे। यहाँ पे ये मेन चेन है, इसी को नंबरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे एंड थर्ड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है यहाँ पे। सही है, इसका नेम बता रहा हूँ यहाँ पे, उसका क्या है, ये क्या 1-3 पोजीशन पे आ रहा है, 1,3, दो साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है यहाँ पे, 1,3 डाई साइक्लोप्रोपाइल, डाई साइक्लोप्रोपाइल, 3 कार्बन का मेन चेन, डेट मीन्स वो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो सही है सब लोगों के अब। सर हाँ बताओ। सर वो ब्यूटाइल ग्रुप है ना सर, वो दूसरा। दूसरा ब्यूटाइल आ रहा है, कितना कार्बन तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे है, नहीं ये दूसरा वाला भी जो है, फिर कुछ कंफ्यूजन की है यहाँ पे, ये बेसिकली 3 ही कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3, 3 कार्बन की ये क्या रहेगा, प्रोपाइल, और ये भी प्रोपाइल, ये 4 नहीं है यहाँ पे। 4 आता तो उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, अगर 4 भी होता जैसे कि यहाँ पे सेम एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है, यहाँ पे एक साइड 5 है और एक साइड 3 कार्बन है, यहाँ पर भी जो मेन चेन होगा यही मेन चेन होगा, बीच वाला, और ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट्स। अब इसमें नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें, इसका नेम क्या था, साइक्लोप्रोपाइल, और इसका नेम क्या है, साइक्लोपेंटाइल। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आएगा, साइक्लोप्रोपाइल और साइक्लोपेंटाइल। तो साइक्लो तो ठीक है, पी के बाद यहाँ पे आर आ रहा है और यहाँ पे ई आ रहा है, दैट मीन्स साइक्लोपेंटाइल अल्फाबेटिकली पहले आएगा, सही है। ये क्या हो जाएगा, 1 2 3, और जैसे नंबरिंग हो गया अब यहाँ पे नेमिंग कर सकते हो। तो नंबरिंग हम लोग इधर से ही क्यों कर रहे हैं, साइक्लोपेंटाइल की तरफ से, क्योंकि वो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है यहाँ पे। सही है, अब सब लोगों के, ये नेम खुद से लिख लो इसका, 1 साइक्लोपेंटाइल, 1 साइक्लोपेंटाइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल, और 3 कार्बन का मेन चेन, दैट मीन्स प्रोपेन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि जब भी दो रिंग एक सिंगल चेन से कनेक्टेड होगा, उसमें दोनों रिंग को सब्स्टिट्यूएंट्स मानना, और बीच वाले जो चेन है उसको मेन चेन। अब जो जितना क्वेश्चन है, तो मैं तो 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगा यहाँ पे, बट हम लोग साइक्लिक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो क्वेश्चन है तुम्हारा उसमें सेक्शन ए बी सी, वो सारे क्वेश्चन कर सकते हो।
अब कुछ क्वेश्चन उसमें एक हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आता है, तो हाइब्रिडाइजेशन आगे का पार्ट है, या फिर हम लोग ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में डिटेल में आता है, बट जब हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे तो कार्बन के केस में कैसे हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करते हैं हम लोग, वो वहाँ पे कुछ हम लोग पढ़ लेंगे यहाँ पे। जब बुकलेट डिस्कस कर रहे होंगे तो कहीं पे हाइब्रिडाइजेशन वाला भी क्वेश्चन आता है तो उसको भी स्किप कर सकते हो वहाँ पे तुम लोग। एंड सही है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, क्वेश्चन डीयू वाला भी है, वो भी उसको भी छोड़ सकते हो। डीयू भी हम लोग नोमेनक्लेचर पूरा हो जाएगा, उसके बाद एक चैप्टर है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, चैप्टर का इसी का पार्ट है। नोमेनक्लेचर के बाद ये टॉपिक रहता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसमें डीयू का काम आता है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का, तो उसके भी क्वेश्चन स्किप कर सकते हो अभी यहाँ, ये दो चीजों को छोड़ दोगे। होमवर्क मैंने बताया, होमवर्क क्या है अभी तुम्हारा, वही जो पीछे का पिछले क्लास में दिया गया था, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों, सेक्शन ए बी सी। अब साइक्लिक कंपाउंड्स भी आ रहा था, उसका नहीं हो पा रहा था, हो पा रहा हो क्वेश्चन, लेकिन अब उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो तुम लोग। और हो सकता है तुम लोगों का वो अनाउंसमेंट किया जाएगा ग्रुप में, या सर अगर बताए होंगे तो मुझे आइडिया नहीं है, तुम लोगों का टेस्ट भी हो सकता है संडे को, तुम लोगों का टेस्ट भी संडे को हो सकता है, वो अनाउंस किया जाएगा ग्रुप पे। एक चीज और तुम लोग बताओ, डीपीपी भी मिला होगा तुम लोगों को, डीपीपी। यस सर। ओके, डीपीपी अगर मिला है तो उसमें भी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन है आईपीएस नोमेनक्लेचर, उसमें भी डीपीपी नंबर, क्योंकि अब तो इस वीक में मेरा क्लास भी नहीं है, तो डीपीपी और तुम लोगों के पास सफिशियंट टाइम है, और इसमें पढ़ रहे हो, बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये। तो डीपीपी नंबर 1 to 4, हर एक डीपीपी में 15 से 20 क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें। तो डीपीपी नंबर 1 to 4 जो कि अल्किन अल्काइन तक का डीपीपी है, ये अगर कर लियो जो लोग, सही है, डीपीपी अगर मिल गया इसमें तो क्या करोगे इसमें, डीपीपी नंबर 1 to 4 आईपीएससी नोमेनक्लेचर में। और अगर संडे को टेस्ट रहा तुम लोगों का, हम लोग सैटरडे को एक एक्स्ट्रा क्लास 1 घंटे का भी लगा लेंगे, वो ग्रुप में मैं मैसेज कर दूंगा, और उस दिन लोग कुछ पढ़ेंगे ना या नहीं, जो सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास में लगाऊंगा तो सिर्फ यही जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ उसको सिर्फ पौने घंटे या 1 घंटे जितना भी टाइम लगेगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो संडे को टेस्ट रहा तो मैं सैटरडे को या फ्राइडे को मैसेज कर दूंगा ग्रुप में, जिससे कि ये होमवर्क हम लोग डिस्कस कर पाए। डीपीपी नंबर 1 to 4 एंड एक्सरसाइज 1 2, ये एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 बुकलेट का। चलो ठीक है, मैं सेशन एंड करता हूँ अभी फिर यहाँ पे, या कोई और भी डाउट हो आज के क्लास में तो सारा कुछ बोर्ड पे तो पूछ सकते हो यहाँ पे। चलो ठीक है, कोई डाउट नहीं तो मैं सेशन एंड कर रहा हूँ अभी। बाय सर, थैंक यू। बाय।